कैब में बाहर इंतजार कर रही अवंतिका यही सोचे जा रही थी कि हो ना हो शिवाय बहुत बड़ा आदमी था, तभी सब लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे थे। कुछ देर बाद शिवाय भी कैब में आकर बैठ गया। अवंतिका ने तुरंत शिवाय से पूछा, वैसे तुम हो कौन और सभी लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? मुझे लगा ही था कि यह सवाल तुम्हारे मन में आएगा ही। मैं तो सिर्फ एक कॉमन मैन हूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी जान पहचान काफी ऊपर तक है, बस इसीलिए मुझे इतनी इज्जत मिल जाती है। शिवाय ने बड़ी काबिलियत से अवंतिका के सवाल का जवाब दिया। अवंतिका ने भी यह जवाब सुन के मान लिया कि शिवाय सिर्फ एक आम आदमी था। वो क्या चीज थी जो शिवाय को अपनी सच्चाई बताने से रोक रही थी? क्या अवंतिका के मन में भी शिवाय के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी? शिवाय और अवंतिका कैब में बैठ गए और कैब अपनी मंजिल की ओर चल दी। हम कहां जा रहे हैं? अवंतिका ने कंफ्यूज्ड होकर शिवाय से पूछा। हम उनके पास जा रहे हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, जो मेरे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं, शिवाय ने समझाते हुए कहा। अवंतिका मासूम नजरों से शिवाय को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय क्या कह रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अवंतिका के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ने लगे। कुछ ही देर में कैब श्री गेंदेश्वर द्वादश मंदिर के सामने आकर रुकी। अवंतिका कैब में बैठकर एकटक मंदिर को देखने लगी, फिर फौरन गाड़ी से बाहर निकल गई। शिव मंदिर देखकर उसे एकदम से अपना बचपन का प्यार, वो लड़का याद आ गया। वो भी तो शिव भक्त था। अवंतिका बार बार अपने मन में शिवाय की तुलना अपने बचपन के प्यार से करती थी और दोनों में काफी समानता पाती थी। अवंतिका तुरंत अपने ख्यालों से बाहर निकली और शिवाय के साथ मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर के बाहर से दोनों ने प्रसाद और फूल लिया और कुछ ही देर में दर्शन करके लौट आए। दरअसल शिवाय को उसके बचपन का प्यार मिल चुका था, इसीलिए वो महादेव को धन्यवाद कहने के लिए अवंतिका के साथ मंदिर आया था। फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठ गए और इस बार शिवाय ने कैब ड्राइवर को अंसल प्रॉपर्टीज की तरफ जाने को कहा। ड्राइवर शिवाय और अवंतिका को लेकर विला की ओर निकल पड़ा। शिवाय गाड़ी में चुपचाप बैठा था और अवंतिका उसे आश्चर्य से देख रही थी। गाड़ी में गुप्त सन्नाटा था। तभी अवंतिका की मीठी पर सहमी आवाज ने उस सन्नाटे को चीरते हुए कहा, शिवाय, आखिर तुम हो कौन? वो लोग तुमसे इतना क्यों डर रहे थे? क्या तुम किसी माफिया गैंग के लीडर हो? शिवाय ने अवंतिका के डरे हुए चेहरे को गंभीरता से देखा और फिर अचानक हंसते हुए पूछा, अगर मैं किसी माफिया गैंग का लीडर निकला तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगी? फिर कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी या मुझसे नफरत करोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। अवंतिका हिचकिचाते हुए रुक गई। शिवाय अवंतिका के मन का हाल समझ चुका था, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन बात यह है कि मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट है। उसी ने मुझे वो 3 करोड़ दिए थे। बस इसी वजह से वहां बैठे लोग उसका नाम सुनकर डर गए और मुझे छोड़ दिया। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी। वैसे कौन है ये फ्रेंड जो अपने दोस्त को 3 करोड़ रुपए एक साथ देने को तैयार हो गया, वो भी आज के जमाने में? मैं इसका नाम जानना चाहूंगी। सब्र रखो अवंतिका, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें मिले। धीरे धीरे तुम सब जान जाओगी कि मैं कौन हूं और मेरे सारे दोस्त कौन हैं। शिवाय ने गंभीरता से कहा। पता नहीं क्यों, पर अवंतिका का दिल हमेशा उसे कहता था कि शिवाय कभी उसे धोखा नहीं देगा और ना ही कभी झूठ बोलेगा। शिवाय के हाव भाव से अवंतिका को यकीन हो गया कि शिवाय सच कह रहा था। शिवाय सच ही तो कह रहा था। अभी वो एक नॉर्मल आदमी ही है, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी को अवंतिका के लिए कब का छोड़ चुका था। हालांकि वो पोजीशन आज भी शिवाय के लिए रिजर्व थी। वो जब चाहे वापस मेजर की पोजीशन ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अभी शिवाय का एक ही मकसद था, अवंतिका के प्यार को पाना, उसे दुनिया की सारी खुशियां देना जो वो कर रहा था। अवंतिका, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारा बचपन का प्यार हूं। मुझे डर है कि यह सच पता लगते ही तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मैं नंदिनी का पति था और अपनी बहन के पति के साथ शायद तुम रहना पसंद नहीं करोगी। शिवाय अपने ही ख्यालों में डूबा था। वहीं नंदिनी और रेखा इस बात से परेशान थी कि अब वो बजाज कंपनी को कैसे बचाएगी। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।